काला हांडी का कश्मीर कहलाने वाला ये TH रामपुर का एरिया एक समय यहाँ पर आते हुए लोग डरते थे। मोबावादी एरिया होने के कारण और भी ज़्यादा मुश्किलें लोगों के जीवन में आती थी, पर यहाँ के हमारे अच्छे लोगों ने अच्छा चिंतन किया, इस एरिया को विकसित करने का संकल्प है, अपने मन में अभिव्यक्त किया। सरकार ने भी पूरा सहयोग किया। भाई विक्रम इस एरिया को सरसब्ज बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। यहाँ पर 40 किलोमीटर तक सड़क बनाकर इस पूरे उड़ीसा प्रदेश का सबसे ज़्यादा बड़ा व्यापारिक सेंटर है, वह बनाने की तैयारियां कर रहा है। आज होली के इस महान पावन पर्व अवसर के आसपास हमारे को भी इस TM रामपुर के इलाके के अंदर आने का अवसर मिला। 13 किलोमीटर लंबी घाटी को पार करके यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ आने के बाद यूँ लगता है अब इसका नक्शा है वह पूरा का पूरा बदलने वाला है। भाई विक्रम का प्रयास है वह और ज़्यादा सफलताएं प्रदान करने वाला बनेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः। रामपुर घाटी का यह दृश्य 13 किलोमीटर लंबी की ये घाटी, जिस घाटी को आज हम 23 मार्च को पूर्व 22 मार्च को हम इस घाटी को पार कर रही हैं। यह घाटी बड़ी ही भयावह घाटी कहलाती थी। एक समय यहाँ पर बहुत भयानक जंगल ही जंगल था चारों तरफ। दिन में भी यहाँ पर प्रकाश से साक्षात्कार करने का अवसर प्राप्त नहीं होता था, पर धीरे धीरे भौगोलिक परिस्थितियाँ बदलती है, यहाँ का वातावरण बदलता है। कश्मीर कहलाने वाला काला हांडी का यह क्षेत्र धीरे धीरे अब विकसित होता जा रहा है। अब तो यह विश्व के मानचित्र पर अंकित होने के लिए भी तैयारियां करना प्रारंभ कर चुका है। यहाँ पर बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां हैं, वो भी दस्तक देना प्रारंभ कर चुकी है। उड़ीसा सरकार के माध्यम से ये सारा का सारा परिवर्तन है यहाँ पर आता जा रहा है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संकल्प बल के आधार पर इस भारत को नए भारत के रूप में विकसित करने का संकल्प किया, जिसके कारण हमारे देश के जो नागरिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, विदेशियों की ओर आकर्षित होकर भाग रहे थे, वो धीरे धीरे रुक गए हैं। जो विदेश में चले गए हैं वो भी वापस यहाँ पर आने प्रारंभ कर चुके हैं। इस एरिया को वास्तव में ही कश्मीर के रूप के अंदर परिवर्तित करते हुए औद्योगिक क्षेत्र के अंदर महत्वपूर्ण इकाइयों का गठन करना प्रारंभ कर चुके हैं। विदेशी कंपनियां जब यहाँ आकर अपना साम्राज्य स्थापित करेगी, इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर विदेशी कंपनियों का आधिपत्य है वह हो जाएगा, नहीं, आधिपत्य है वह पूरा भारत सरकार का रहेगा। वहाँ की जो टेक्निकल है वो यहाँ पर विकसित होगी। यहाँ के रहने वाले आदिवासी लोगों के लिए यह एक नया परिवर्तन का दौर है, वह आएगा, वो यहाँ पर काम करेंगे। हमारे भारत देश के निर्माण के अंदर वो लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं अदा करना प्रारंभ कर देंगे। इस घाटी के अंदर पहले आते हुए लोग डरते थे, अब यहाँ पर परिभ्रमण करने के लिए लोग आएंगे। पर्यटक के रूप के अंदर लोग यहाँ पर आएंगे। जूनागढ़ का जो एक पुराना इतिहास है वह इतिहास वापस पुनर्जीवित होना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ की
नगर देवी माणकेश्वरी, जिसका आदिवासी अंचल के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव है, वह देवी भी इन लोगों का सहयोग करना प्रारंभ करती है। तब उनके जीवन के अंदर एक नई आस्था, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का जागरण होता है। तो यह पूरी की पूरी घाटी है, वह आगे जाकर सबके लिए और ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बिंदु बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः।